नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली ठीक शाम को 4 बजे हम आपके लिए एक नई क्लास लेके आते रहते हैं। उसमें मैथ रीजनिंग की क्लासें होती है और रीजनिंग के अंदर जो अपना जो कंटिन्यू क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वह आपका वर्गीकरण, जिसे कहते हैं वर्ड में आउट, विजातीय छाटिए, बेमेल छाटिए, असंगत का चयन कीजिए, विषम छाटिए। इनमें से आप किसी भी नाम से इस टॉपिक को आप पुकार सकते हैं। इससे पहले वाले 2 वीडियो में हम आपको बता चुके नामों बेमेल कैसे करते हैं। उसके बाद वाले वीडियो में अपन ने बताया आपके सामने अक्षरों बेमेल कैसे करते हैं। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं उसमें अपन संख्याओं बेमेल के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी डिटेल में बात करने वाले आज अपन संख्याओं बेमेल, और संख्याओं बेमेल किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं अपन। तो बिना टाइम का वेस्टेज करे हुए इस वीडियो शुरू करते हैं अपन। दोस्तों देखिए, आप काफ़ी मजेदार बातें और काफ़ी कंटेनिंग बातें, तो वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों, काफ़ी मजा आएगा आपको और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बातें आपको सीखने को मिलेगी। और आज के बाद संख्याओं बेमेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कंसेप्चुअल वेरिएंट रहेगा, और एग्जाम में पूरा वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी है दोस्तों कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर पाएंगे और काफ़ी इजीली करेंगे आप। तो जो कह रहे हैं उन बातों को गौर सुनना, क्या कह रहे हैं उन बातों पर अपन अप्रोच करेंगे। देखिए आप, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके सामने कि संख्याओं में बेमेल करने के लिए आपको टोटल 6 संख्याओं का विशेष प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। संख्याओं में अपन को बेमेल करना है तो 6 प्रकार की संख्याओं का विशेष प्रकार से आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर इन 6 प्रकार की संख्याओं का विशेष प्रकार से ज्ञान है आपको, तो मैं गारंटी लेता हूं कि बेमेल करने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी और काफ़ी इजीली आप बेमेल कर सकते हैं, या असंगत का चयन कर सकते हैं, या फिर वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 संख्या है वो कौन सी जो इस चैप्टर में अपने काम आएगी, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। पर देखिए आप, तो सबसे पहले जो संख्या होती है इसमें जो काम आती है अपने, वो है आपकी सम संख्या है। सबसे पहले जो अपने काम आएगी इसमें वह है आपका सम संख्या है। तो किसे कहते हैं अपन सम संख्या, उसके बारे में बात कर लिया अपन। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार चला जाए, जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार चला जाए, उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार की जो संख्याएं आपको नजर आ रही है, ये सारी संख्याएं आपकी सम संख्याएं होती है। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। पहली इंपॉर्टेंट संख्या। इसके बाद होती है आपकी विषम संख्याएं। इसके बाद क्या होती है आपकी विषम संख्याएं। इसके बाद होती है आपकी विषम संख्याएं। तो जिनमें 2 का भाग नहीं जाए, जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाए, उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाए उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाए उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने भाज्य संख्याएं। इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो किसे कहते हैं भाज्य संख्या, देखिएगा। इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने भाज्य संख्या, तो किसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो जिन संख्याओं के हम गुणनखंड कर सकें, जिन संख्याओं के हम गुणनखंड कर सके उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होगी, फिर उससे बड़ी भाज्य संख्या 6 होगी, फिर उससे बड़ी आपकी 8 होगी, फिर 9 होगी, फिर 10 हो जाएगी, फिर 12 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इस प्रकार जो संख्याएं आपके सामने चल रही है इन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये सारी संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं हैं, और इस प्रकार की जो संख्याएं आपको नजर आएगी ये सब सारी भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो इन्हें अपन भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके बाद अगर आगे हम चर्चा करें आपके सामने, तो आपके सामने चौथे प्रकार की जो संख्या आती है वो आती है आपकी अभाज्य संख्याएं। चौथे आपकी इस प्रकार की जो संख्या आती है उसे कहते हैं अपन अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं की 2 बातें अपन कह सकते हैं आपके सामने। पहली बात तो ये कि जिन संख्याओं के हम गुणनखंड नहीं कर सके, जिन संख्याओं के हम गुणनखंड नहीं कर सके, यदि ऐसा कही, या फिर जिन संख्याओं में खुद का ही भाग जाए, मतलब स्वयं का ही भाग जाए, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं में स्वयं का ही भाग जाए उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। इनमें स्वयं का ही भाग जाता है, इनसे ये सब संख्या क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने, तो नेक्स्ट 5 नंबर जो संख्या होती है वो होती है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये भी क्वेश्चन करते वक्त काम आ गया आपके, तो इस बात गौर से देखिएगा आप। पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं अगर आप अच्छे से क्लियर करना चाहे तो 1 से 30 तक की वर्ग संख्याएं आपको अच्छे से याद होना चाहिए।
अगर 1 से 30 तक की वर्ग संख्या आपको अच्छे से आती हो तो आपको इक्वेशन करने में आसानी होगी, और मैथ रीजनिंग में जो भी टॉपिक पढ़ोगे वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का मतलब वर्ग संख्या होती है आपके, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। इस प्रकार से 30 तक अगर आप ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और फिर आप इसके बाद आपकी लिमिट आप कहाँ तक ध्यान रख रहे हैं, 40 तक 50 तक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होती है आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं। इसके बाद होती है आपकी लास्ट जो अपने काम आएगी इस टॉपिक में, वह है पूर्णगण संख्याएं। वैसे संख्याएं तो बहुत सारी होती है दोस्तों, गणित में जो काम आती है, अपने गणित में पढ़ाएंगे आपको, जब नंबर्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो मेंटल एबिलिटी का जो टॉपिक है, रीजनिंग का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आपके सामने, संख्याओं बेमेल, उसमें 6 प्रकार की संख्याएं काम आती है। तो पूर्णगण संख्याएं वैसे तो आप चाहो अपनी मर्जी है कहाँ तक याद रख रहे हैं आप, लेकिन अगर 15 तक भी आप याद रखते हैं, अगर 15 तक भी याद करने में कामयाब है तो मेरी गारंटी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी बन जाएगी और काफ़ी इजीली अप्रोच आप कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली आसानी से हो जाएगा। तो ये हो गया आपकी पूर्णगण संख्याएं। अब पूर्णगण संख्या कैसे लिखते हैं, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, और ये हो जाएगी आपकी पूर्णगण संख्याएं। तो सारी ले ली आपने पूर्णगण संख्याएं। ठीक है, अब सभी गण संख्याओं के बारे में नॉलेज होने के बाद हम संख्याओं में बेमेल कर सकते हैं। तो शुरुआत बिल्कुल ईजी और छोटे से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बेमेल कैसे करवाता है, बेमेल वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखो आप, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन तक हम जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने क्या लिखा है, देखो 2, 3, 4, 5। अब आपसे बोला कि बेमेल बताइए, कौन सी अंक या कौन सी संख्या ऐसी है जो बेमेल है, उसके बारे में पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस प्रकार से नोटिस करेंगे कि सम और अगर विषम की बात करेंगे तो 2 तो सम है और 2 विषम है। तो सम और विषम से आप इनका बेमेल नहीं कर सकते, अतः आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। और कुछ और जैसे आप सोचने जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे ये जो 2, 3 और 5, ये तीनों संख्याएं आपको जो नजर आएगी, ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं जो नोटिस कर रहे होंगे आप यहाँ पर। 2, 3 और 5 ये तीनों अभाज्य संख्याएं, और 4 आप भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, या फिर आप पूर्ण वर्ग संख्या भी कह सकते हैं। 2 चीजें हैं। तो अतः आपका जो बेमेल जो संख्या होगी वो आपका 4 हो जाएगा। नामों में बेमेल करना इजीली अप्रोच है, अक्षरों में बेमेल करना इजी अप्रोच है। लेकिन अगर संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और संख्याओं के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप संख्याओं में बेमेल नहीं कर सकते, या संख्याओं में आप वर्गीकरण नहीं कर सकते। तो वर्गीकरण करने के लिए आपको संख्याओं के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। तो पहला ऑप्शन लिखा मैंने 64, फिर लिखा मैंने 36, फिर लिखा 34, और फिर लिखा मैंने आपके सामने 16। अब इसको देखिए गौर से, आप जब आप इनको नोटिस करेंगे तो सब वर्ग संख्याएं अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस करिए, ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और इसकी बात करें तो ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें अपन तो ये संख्या किसी की भी स्क्वायर नहीं, अतः आप कह सकते हैं बेमेल है। मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर 34 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आप इजीली बेमेल कर सकते हैं और काफी आसानी से बेमेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, फिर पहला ऑप्शन में लिखा मैंने 512, देख जाएगा 729, है ना, ऐसे कह सकते हैं अपन, या और भी संख्या अपने बहुत सारी वो ले लेते हैं अपन, 216, 64, और ऐसा भी कह सकते हैं अपन, कोई भी और संख्या ले सकते हैं अपन, या फिर 1024, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लें अपन, जैसे 788। ये संख्या अपन ले चुके हैं आपके सामने। गौर से देखिए आप, अगर आपको घन संख्याओं के बारे में नॉलेज है और क्यूब संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज है तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये 8 का क्यूब होता है, और ये 6 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है। लेकिन ये जो संख्या है ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होती है, ये संख्या किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होती है, अतः ये आपके बेमेल हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर मतलब 3 में, ऑप्शन नंबर 4। और भी बेमेल करते हैं, पर देखो और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। वैसे एक क्वेश्चन CBT 1 में पूछा गया था 2021 में रेलवे में, काफी मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन बताता हूँ मैं आपको। देखो सुनो, मैंने लिखा एक तो पहला ऑप्शन तो 64, दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने 4096, देखना काफी अच्छा क्वेश्चन आया था पेपर में। फिर लिखा था 729, और फिर लिखा मैंने 343। तो आप इसको सम और विषम के हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि 2 विषम और 2 सम। अरे क्वेश्चन काफी मजेदार था और काफी शानदार अंदाज में एग्जाम वालों ने पूछा था, तो काफी लॉजिकल एनालिसिस था। देखिए आप किस प्रकार से कर सकते हैं। पर देखिए सबसे पहले आप 64 को नोटिस करो कि ये 8 का स्क्वायर भी होता है और 4 का क्यूब भी होता है। ठीक है, और अगर इसको नोटिस करें अपन तो इसको तो नोटिस कर नहीं सकते, किसी ने कहा कि सर इतनी बड़ी संख्या है,
तो कमजोर बच्चा जिसको अपन के हिसाब से एनालिसिस करें, जिनके साथ वीडियोज अपन बना रहे हैं, तो कमजोर बच्चा 4000 छिन्मा इतनी बड़ी संख्या के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन इसके बारे में सोचता है तो इसके बारे में सोच सकता है। इसके बारे में सोच सका तो वो कहेगा 27 का स्क्वायर है सर, क्योंकि मैंने 30 तक और 15 तक याद करने की बोला ही, इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये 27 का स्क्वायर है और आप कह सकते हैं 9 का क्यूब भी है। और अब यहाँ पर अंदाजा लग गया आपको, एक तो वर्ग है एक क्यूब है, एक वर्ग है एक क्यूब है। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो 7 का क्यूब है, ये संख्या किसी का वर्ग नहीं होती है, ये संख्या किसी का वर्ग नहीं होती है। अतः आप डायरेक्ट इसी को बेमेल बता दोगे। क्यों बता दोगे? क्योंकि इसमें वही हो रहा होगा जो इन दोनों में हो रहा होगा। और क्या हो रहा हो बता भी देता हूँ मैं, इस 16 का क्यूब भी है और 64 का स्क्वायर भी है, वही हो रहा है। क्योंकि अंदाजा कैसे लगाया आपने, इन दोनों में हो रहा था, इसमें भी हो रहा है, क्योंकि इसमें तो क्यूब संख्या है, इसमें वर्ग संख्या है ही नहीं कहीं भी। अतः आपका आंसर होगा बेमेल 343। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। काफी मजेदार क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन CBT 1 में रेलवे 2021 में पूछा गया था। काफी मजेदार एनालिसिस था। तो एग्जाम के अंदर किसी भी एग्जाम क्वेश्चन किसी में आ जाता है तो काफी अच्छे से सोचे और काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपके सामने लिख रहा है 60 और 12 पहला ऑप्शन, फिर लिख रहा है 25 और 5, यानी ये लिख दिया आपके सामने, देखते जाइए, काफी मजेदार एनालिसिस है। अब देखिए आप, फिर लिखा हमने 40 और 8, फिर लिखा मैंने 63 और 9। अब नोटिस करेंगे तो गौर से देखेगा और भाग लगा के देखेंगे तो काफ़ी आसानी से पता चलेगा आपको। जैसे आप 12 का भाग देंगे इसमें पीछे वाले संख्या का आगे वाले संख्या में, तो 12 पंजे होता है आपका 60 और 5 पंजे होता है आपका 25 और 8 पंजे होता है आपका 40। और इसकी बात करें यहाँ पर तो 9 7 63 होता है। 9 7 क्या होता है आपका 63। तो ये 7 बार जा रहा, बाकी सब 5 बार जा रहा, इतना आप कह सकते हैं कि बेमेल है ना। तो इजीली अप्रोच करेंगे, काफी आसानी से हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी के जैसे एक और क्वेश्चन होता है एग्जाम के अंदर, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। पर देखिए आप, ये 63 ही लिखा ए ऑप्शन में, फिर लिखा मैंने ऑप्शन 72 है ना, ये 9 लिखा, या कोई और संख्या भी ले सकते हैं आप, ठीक है, अपनी मर्जी से लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार की ले सकते हैं अपन। ये देखो, अब इस क्वेश्चन में खास बात यह थी कि 3 बार तो 5 का भाग जा रहा था, 1 बार 7 का भाग जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हम भाग लगा के देखेंगे तो 9 7 63 है ना, ये हो गया आपका। और 8 का पाड़ा बोला, 9 8 72 है ना, 8 पंजे 40। सही, 9 बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, लेकिन यूँ को कम से कम इन तीनों में भाग तो जा रहा है। तो बेमेल करने के लिए बात खाती है कि तीनों में कम से कम भाग तो जा रहा है, लेकिन इसमें तो 17 का 91 भाग बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। अब 17 का भाग 91 में बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, तो काफ़ी आसानी से कह सकते हैं यही बेमेल हो गया आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अप्रोच आप बना सकते हैं, ठीक है, इजीली और काफ़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। ठीक है भाई, काफ़ी इजीली हुआ और काफ़ी आसानी से अपन कर दिए, ठीक है। अब और देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और कैसा क्वेश्श्चन आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। देखो, कई बार बड़ी संख्याएं आती है ऐसी जिसको भाजकता के नियम के आधार पर करते हैं अपन, जैसे 4268, 9261 है ना, 8246, 5632, ये हो जाएगा। अब इनको अगर हम नोटिस करें आप, तो गौर से देखिएगा आप कि जिनका इकाई अंक 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उनमें 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा। 3 में 2 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये अलग है तीनों, इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, अतः कह सकते हैं आप ये बेमेल हो जाएगा। और ये इजीली अपन इसको बेमेल कर सकते हैं। या फिर एक और बात है कि 21 का क्यूब होता है 9261 है ना, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से संख्याओं में बेमेल कर सकते हैं। अगर संख्याओं में, अगर आपको संख्याओं के बारे में इस प्रकार से नॉलेज है और संख्याओं के बारे में इस प्रकार से अप्रोच है, तो आपको बेमेल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और काफ़ी आसानी से आप बेमेल कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, और गौर से देख लीजिएगा, जगह है अपने पास और टाइम भी है, तो गौर से देखिएगा आप। तो काफ़ी मजेदार एनालिसिस होता है। ऐसे और भी क्वेश्चन आप DPS के जरिए मेरे जो मेघराज गुरुकुल के नाम से फेसबुक पेज उस पर और भी डाल देंगे अपन। और अगर फिर भी ऐसा क्वेश्चन कोई भी नजर आया आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आपको उस क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आप, तो अपन लिख रहे हैं आपके सामने इस प्रकार से। और एक और क्वेश्चन लिखा, मैं जैसे लिखा आपके सामने 6, 36 और 72, ये पहला ऑप्शन अपना 9, 81 और 90। देखते जाना, आप हम कह रहे हैं आपके सामने एनालिसिस है 5, 25 और 50, ठीक है, 11, 121, 242। अब नोटिस करेंगे कौन कौन से सेम है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर नोटिस करें आप तो ये 6 का स्क्वायर हो रहा है और 2 से गुणा हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि स्क्वायर होके
ये कैसे स्क्वायर होकर 2 से गुणा हो रहा है, पहले स्क्वायर हो रहा है फिर मल्टीप्लाई बाय 2, एक बार तो 2 से गुणा और एक बार स्क्वायर। इसमें ये हो रहा है, इसमें भी ये सेम ये हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है फिर 2 से गुणा हो रहा है, इसमें भी स्क्वायर हो रहा है फिर 2 से गुणा हो रहा है। तो 3 ऑप्शन में ऐसा कैसे हो रहा है, ये स्क्वायर तो हो रहा है लेकिन ये 2 से गुणा नहीं हो रहा है, वही संख्या जुड़ रही है, अतः ये आपका बेमेल हो जाएगा। तो बाकी तीनों में स्क्वायर होकर 2 से गुणा हो रहा है, अतः 3 एक जैसे हैं और एक अलग हो गया, इसलिए आप कह सकते हैं बेमेल हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, अगर वास्तव में अच्छा लगा हो, कंटेंट बहुत ज़बरदस्त लगा और आपको समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, कंटेंट कीजिए और आपके जो एग्ज़ाम उसमें अप्लाई कीजिए। और आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि अपने दोस्तों तक आपको जो भी मैं नया वीडियो डालूं अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और आप भी खुद भी देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे अपन, और एग्जाम के अंदर काफ़ी एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। और नए नए वीडियो के साथ ठीक शाम को 4 बजे हम मिलते रहेंगे दोस्तों, ताकि आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके अप्रोच काफ़ी अच्छी मिले और अच्छे से अच्छी आप वीडियोज़ आपके सामने लेके आते रहेंगे। फिर भी अगर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सुझाव है आपका कि भाई ये इस चैप्टर का वीडियो पहले बनाइए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका उसको वीडियो सबसे पहले बनाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते रहेंगे ठीक 4 बजे, धन्यवाद।